बड़ी खबर रखते हैं। बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसकी चर्चा लगातार हो रही है। वक्फ बिल को लेकर तेजस्वी ने बड़ा बयान दिया। अब उनके बयान को लेकर एनडीए के नेता पलटवार कर रहे हैं और वक्फ बिल को लेकर तेजस्वी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो वक्फ बिल को कूड़ेदान में डाल देंगे। कटिहार के प्राणपुर में वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने वक्फ बिल को लेकर यह बड़ा बयान दिया कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वो वक्फ बिल को कूड़ेदान में डाल देंगे। और देखिए, इससे पहले कल एमएलसी उनके हैं कारिफ सोहेब, उन्होंने भी बयान दिया था वक्फ बिल को लेकर और उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए देखिए तेजस्वी यादव ने भी वक्फ बिल को लेकर यह बड़ा बयान दे दिया है। उनका पूरा बयान भी आपको सुनवाते हैं। कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। और हाजीपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बिल अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोगों के हक में है, उनके उन्नति के लिए है और इस पर टिप्पणी करके तेजस्वी उन पर अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ना तो उनकी सरकार आएगी और ना ही वो बिल को फाड़ पाएंगे। कर सुन लीजिए, आपकी सरकार एक तो आने वाली नहीं है और वक्फ बिल अपने उस अल्पसंख्यक समाज के गरीब भाइयों बहनों के लिए है, उसके हक के लिए है, उसकी उन्नति के लिए है। इसका मतलब कि आप हमारे अल्पसंख्यक भाइयों में जो गरीब है उस पर आप अत्याचार करेंगे। आपकी सरकार आएगी और नहीं आप बिल फाड़ पाएंगे। और वहीं वक्फ बिल पर तेजस्वी के बयान पर सम्राट चौधरी ने जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि बिल संसद से पास हो गया है, ये लोग सिर्फ मुसलमानों का वोट पाने के लिए ऐसे बयान देते हैं। बिल जो है पास हो चुका है, अब कौन बिल आएगा? अब तो पास हो चुका है पार्लियामेंट से, कानून बन चुके हैं। इसलिए इस तरह की गलतफहमी किसी को नहीं पालनी चाहिए कि अब वो बिल तो पूरी तरह जनता के बीच में लागू हो चुका है। और वहीं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी तेजस्वी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है और चुनाव में इन्हें जवाब देगी। पटना साहिब से सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये वकील भी हैं। रविशंकर जी, वक्फ बिल को लेकर आरजेडी ये उनके एक नेता का कहना है कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे वो फाड़ फेंकेंगे वक्फ बिल की कॉपी। मतलब मूर्खता पर मैं क्या कहूं, ये संसद का कानून है। संसद के द्वारा पारित कानून को संसद ही वापस ले सकती है। एक एमएलसी की बिसात क्या है? वक्फ के बारे में, ये वक्फ क्या है? जिन्होंने अपनी संपत्ति वक्फ के लिए दी उसका सही सदुपयोग हो। ये सवाल हमने उठाया था संसद में, आज भी उठाते हैं। कितने हॉस्पिटल बने, कितने स्कूल बने, कितने स्किल सेंटर बने, बेबुनियाद। इसलिए बोलने दीजिए, उसका कोई अर्थ नहीं है। तेजस्वी की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि इस भ्रष्टाचार की सरकार को हटाना है, 20 साल बाद कुछ नया देखना है। तेजस्वी जी, भ्रष्टाचार? आज सुबह सुबह बड़ा मेरा एंटीना खुल गया। मालूम है 420 के आरोपी हैं वो। अभी 10 दिन पहले रेलवे के होटल के जमीन के बंदरबाट में लालू जी, राबड़ी जी के साथ साथ तेजस्वी जी पर 420 का आरोप लगा है और पहले से केस चल रहा है। अब चार्ज फ्रेम हो गया और वो कहते हैं बंदरबाट को मैं भ्रष्टाचार बंद करूंगा। अब तेजस्वी बाबू कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस करूंगा। तो ये भी डिबेट होने दीजिए कि जो उम्मीदवार 420 यानी अपराध 7 साल की सजा, उस पर अगर आरोपी हैं तो क्या शासन लाएंगे, देखिए। तो ये थे रविशंकर प्रसाद और मौजूदा सरकार के बचाव में और तेजस्वी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ अमित पांडे, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया।